सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, जो हमारे शरीर में आता तो बहुत ही शांति से है, लेकिन एक बार आने के बाद पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को खोखला कर देता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन जी, मीनाक्षी जी, आपको भी। और हम सब भारतवासी कैंसर से मुक्त हो, मधुमेह, मोटापा से, सब रोगों से मुक्त हो। और करोड़ों मरीज हैं जो अपना इलाज अभी करवा रहे हैं, और इस दौरान योग के कौन कौन से आसन हैं जो कैंसर के खिलाफ जंग में फायदा पहुंचाएंगे? तो एक तो बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम झूले पर भी कर ले सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो जितना कर पाता है, क्योंकि बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, जवानों को भी हो जाता है। हमने देखा युवराज सिंह को भी हो गया था जी, और क्रिकेटर्स को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, और बड़ी उम्र में भी हो जाता। तो जो जितना कर पाए उतने आसन कर लें। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, जो सरल सरल अभ्यास है लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो कोरोना से ज्यादा ताकत हमारी होगी तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो भी रहेगा अपने शरीर में। बिल्कुल सही बात है। कितने करोड़ों अरबों खरबों जीव हमारे भीतर रह रहे हैं। कहते हैं कि एक अंगुली टिकाते हैं ना, इतनी जगह पर इतने जीव हैं, जितने धरती पर 780 करोड़ जीव है ना, उतने मनुष्य हैं, उतने जीव तो हमारी अंगुली के नीचे आ जाते हैं। जितनी धरती पर मनुष्य है 780 करोड़। तो इन जीवाणुओं के बीच में, रोगाणुओं के बीच में, इसमें कुछ शत्रु जीव हैं, कुछ मित्र जीव हैं। कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हमें फायदा पहुंचाते हैं। जैसे हम दही खाते हैं, उसमें करोड़ों जीव होते हैं, वो हमारे लिए मित्र जीव हैं, वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं। वो धरती में भी होते हैं, खेत में भी होते हैं, हमारे पेट में भी होते हैं जी। किसी किसी को ज्यादा कीड़े हो जाते हैं तो फिर एक साल में एक बार कीड़े की दवाई खाते हैं। वैसे तो मरुआ खा लो, आड़ू के पत्तों का रस पी लो तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। खैर, तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि हमको योग को तो अपनाना ही पड़ेगा, और वो अपना रहे हैं सब लोग। अब इससे आगे कैंसर के ऊपर आता हूँ। देखो, जिससे जितना बन पाए उतने सूक्ष्म व्यायाम कर ले। मान लीजिए कोई बच्चा है या जवान है और वो कैपेबल है कि थोड़े कठिन आसन भी कर सकता है, तो बॉडी के बैलेंस के लिए वृक्षासन कर लिया, फिर सूर्य नमस्कार कर लिया। तो क्या होगा, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आ गया। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी पर कंट्रोल आ गया, तो कैंसर और कोई बीमारी नहीं होगी। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं? कैंसर क्या है? indisciplined growth of cells and indisciplined breaking of cells, this is called cancer. कैंसर कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज नहीं है, किसी रोगाणु जीवाणु से नहीं होती है। तो फिर होता क्या है, अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने शरीर तंत्र के नियंत्रण में नहीं रहती है। माने ऐसी गाड़ी हो जाती है जो एक्सीलरेटर और ब्रेक पर कंट्रोल नहीं है, ऐसा। तो इसलिए मैं कहता हूं, हम जो ट्रीटमेंट बताते हैं, सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं वो ये भी कर लें। फिर हम कुछ सरल आसन बताएंगे, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम सर्वाधिक उपयोगी है। तो सब रोगों के लिए एक योग कैसे उपयोगी है, वो करते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ गया तो ऑपरेशन कर दो, रेडिएशन दे दो, क्यूमो दे दो, और फिर इस सब के बाद में इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाई दे दो। तो वो 4 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं: ऑपरेशन, रेडिएशन, क्यूमो, इम्यूनो सप्रेशन, मेडिसिन। हम कहते हैं आप योग करो, वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हम कहते हैं पूरा सिस्टम को ठीक कर लो। जब पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा, पूरी बॉडी ऑर्डर में रहेगी तो कोई डिसऑर्डर नहीं है। ऑटो मोड पर, ऑटो पायलट पर ले आते हैं हम पूरी बॉडी को। तो ये सूर्य नमस्कार आराम आराम से। अभी मीनाक्षी जी तो वर्ल्ड फेमस हो गई हैं योग करने में, और भगवान ने इनके शरीर को भी ऐसा बनाया है, योग के लिए अनुकूल है। योग भी अच्छा करती है, डांस भी अच्छा करती है, एंकरिंग भी अच्छा करती है, एक अच्छी प्रोफेशनल, एक अच्छी गृहिणी। योग हमें सब कुछ अच्छा बना देता है।
देखो मैं तुम आप सबके सामने एग्जाम्पल हो, पूज्य आचार्य बागशी जी एग्जाम्पल है। हम लोगों ने योग किया, कर्म योग किया, स्वास्थ्य पाई, समृद्धि पाई, सुख पाया, शांति पाई, और पूरे देश के स्वास्थ्य समृद्धि के लिए, पूरे देश के सफलता विजय के लिए, पूरे देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए लगे हुए। तो मैं कह रहा था जिनको कैंसर है वे ये सूर्य नमस्कार कर ले, ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। अच्छा स्वामी जी, इसके बाद और क्या करें, और जो है सूक्ष्म व्यायाम हम बताएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं, कुछ आसन कर लें। सूक्ष्म व्यायाम अभी लास्ट में रखेंगे, थोड़े से आसन बता देते हैं। बैठ करके 2 आसन कर ले, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके 2-2 आसन कर ले। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, उलझन में है कि ये जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं ये जिन्हें कैंसर हो चुका है सिर्फ उनके लिए है, या फिर कुछ ऐसे योगाभ्यास भी हैं जिन्हें किया जाए तो कैंसर कभी होगा ही नहीं? देखो आप सहित, मुझ सहित जी सबको कैंसर होने की संभावना है। एक बड़ा सत्य है मेडिकल साइंस का, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। ठीक बात है। सब लोगों के शरीर में सब रोग हो सकते हैं। अब मैं उसको कैंसर के संदर्भ में कह रहा हूं। दीज आर द प्री कैंसर सेल्स और पोस्ट कैंसर सेल्स। किसी के भी जब ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा, जेनेटिकली उसके एक्सपोज होने की संभावना है, गलत लाइफस्टाइल है। आपने भी आंकड़े भी दिखाए हैं बिल्कुल कि जेनेटिकली तो करीब करीब 90 से लेकर के 99% ये होता ही होता है। बाकी जिनको जेनेटिकली नहीं है उन लोगों को कैंसर कैसे हो रहा है? खराब लाइफस्टाइल से, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सोने उठने, खाने जागने पीने का कोई ठिकाना नहीं, गलत आहार, गलत विचार, जंक फूड, फास्ट फूड, और लो इम्यूनिटी, दवाइयों के साइड इफेक्ट, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी। अब कितनी बीमारियां, अब बताओ, मोटापा के कारण से भी कैंसर हो सकता है, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते उससे भी कैंसर हो सकता है, ज़्यादा नमक, हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ कैंसर। अभी मैं आपको 10-15 कैंसर के बड़े कारण बताता हूँ। ये मंडूकासन और षष्ठासन। किसी को भी कैंसर हो सकता है, पोस्ट कैंसर सेल्स, प्री कैंसर सेल्स, पर यही बोला जाता है बॉडी के बारे में। तो आप या तो आप कैंसर के रोगी हैं या तो आप हो सकते हैं योग नहीं किया तो। किसी को भी जैसे बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, थायराइड की बीमारी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, गैस एसिडिटी हो सकती है, स्ट्रेस एंजाइटी हो सकती है, ऐसे कैंसर भी किसी को भी हो सकता है। मंडूकासन, शस्त्रासन, लेकिन योग कीजिएगा तो बचे रहिएगा। कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, ऐसे बैठकर योग करेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो ये चक्रव्यूह बड़ा खतरनाक है। ऐसे उल्टे लेट करके जरा, अब मैं कह रहा हूं कि जो जितना कर पाए, आगे पीछे झुकने से बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस ठीक रहता है। अब ये सरल आसन है, ये कोई भी कर सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। देखो अब थोड़ी डराने वाली भी बात है और बचाने वाली भी बात है। जब डरेंगे तभी तो बचेंगे। ये जो डर है ना, ये प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से पैदा किया है। डर से हम बचते हैं। तो किस चीज़ से बचना है जरा सुन लो। ज़्यादा नमक मत खाओ, ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत पियो, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, लो इम्यूनिटी, ये कैंसर का कारण है। फिर अगली बात और सुन लो, रेड मीट। अब जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है अमेरिका में और एमडी एंडरसन हॉस्पिटल है, ये बड़े हॉस्पिटल हैं अमेरिका के। दोनों हॉस्पिटलों में अब कैंसर पेशेंट्स को मीट देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि रेड मीट तो कैंसर का 100% कारण है। जितना ऑर्गेनिक फूड लेंगे, और अब तो जो है शाकाहार से भी आगे लोग निकल चुके हैं। हम तो वेगन हैं, यहाँ तक पहुँच गए, और वो ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए। मकरासन, भुजंगासन। कैंसर का और कारण है पोल्यूशन। स्वामी जी, वीगन डाइट वैसे होती क्या है? जैसे आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, है जी। ये जो वीगन डाइट है ये क्या होता है? क्योंकि वेजिटेरियन तो हमने सुना है, ये वीगन का मतलब क्या होता है? उसमें वो कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो किसी भी जीव से आया है,
वैसे तो अब यूँ तो आखिर जब जाएंगे तो कहते हैं सब पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो उसमें भी आत्मा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो दूध और घी वाले प्रोडक्ट हैं वो भी नहीं खाने, वो भी जीव से आते हैं। तो उनका एक ये पक्ष है कि उसमें भी कई बार प्राणियों को कष्ट दिया जाता है। वैसे बिना कष्ट के भी दूध घी मिल जाते, वही खाना पीना चाहिए। तो कहते हैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। बाकी भगवान ने हमको शाकाहार खाने के लिए बनाया, तो शाकाहार में भी वो जो किसी भी जीव से आता है, दूध है घी है, उसको भी नहीं खाते तो वो वेगन होता। बस इतनी बात है। तो बाकी तो शाकाहार सबको समझ में आता है। तो खैर मैं बता रहा था कैंसर के कारण पोल्यूशन के साथ साथ फिर खराब लाइफस्टाइल, खाने पीने उठने, जो हमारी नैसर्गिक जीवन पद्धति है, जो ऑर्गेनिक लोक है हमारी, उसको हम जब डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक से नींद नहीं आती है। देखो 4 आधार हैं हमारे आरोग्य के। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में तित्रोपष्टंभा। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के 2 हिस्से हैं। एक तो आहार है, एक निद्रा है। आहार ठीक से लेना चाहिए, नींद ठीक से आनी चाहिए, ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी इंद्रियों पर मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। भुजंगासन शलभासन, ये इतने अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। आगे से उठाया, पीछे से उठाया, जिससे जितना बन पाया, और सीधे लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जितना कर पाए उतना कर लें। तो ये तो सब के लिए है, क्योंकि बॉडी ऑर्डर में रहेगी, हमारे थॉट्स इमोशंस एनर्जी ऑर्डर में रहेंगे तो डिसऑर्डर नहीं होंगे। और इतने आसान से आसन करके एक्सप्रेशन और ये योगाभ्यास करके आप अस्पतालों के चक्कर काटने से बचे रह सकते हैं। लंबे चौड़े टेस्ट, डॉक्टरों की फीस, बहुत सारी दवाएं खाने से भी बच सकते हैं अगर आप योग करते रहेंगे। स्वामी रामदेव के साथ घर बैठ के योग करते रहिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना के रखिए। ठीक है ना स्वामी जी? हाँ देखो, इसी में थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ। देखो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, चारों ओर लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं जी। ड्रग माफिया, दवा माफिया, दारू माफिया, और सपने बेचे जाते हैं दुनिया में कि ये कर लो वो कर लो। आप यदि योग नहीं करते हो तो किसी न किसी चक्कर में पड़ोगे, और चक्कर में पड़ा और चक्रव्यूह में फंसा। हाँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कितना सरल तरीका है जी। मैं चलो कैंसर के भी बियॉन्ड बात करता हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया में सभी रोग, सभी दुख, सारी दरिद्रता, गरीबी, भूख, अभाव, सारी समस्याएं, हिंसा, लूटमार, दुराचार, व्यभिचार, सारी चुनौतियां, और एक तरफ योग करो और कर्म योग करो। सुबह सुबह योग कर लेगा, उसका तन मन विचार भाव, आहार विचार, वाणी व्यवहार, स्वभाव, चरित्र अच्छा होगा। जो योग कर लेगा और कर्म योग कर लेगा, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, तमाम जो समस्या हम गिनाते होती क्यों है? आदमी तन से मन से स्वस्थ नहीं होता है। आदमी सुबह सुबह योग करे और मेहनत करे तो उसके जीवन में कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी तरह की कोई ये संसार में जिनको समस्याएं बोला जाता है वो समस्याएं रहेंगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं एक योग ये सारे संसार की समस्याओं का समाधान है। हिंदू करे, मुसलमान करे। पहले कुछ मुसलमानों को बहका दिया था, अरे योग नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले ये जो है ना कहीं से आया है, किसी एक विशेष परंपरा से जुड़ा हुआ है। अरे नहीं स्वामी जी, सब कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं सब लोग। अब तो हो रही है, अब तो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। अब कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं जी। लोगों को बहकाया गया, मुसलमानों को बहकाया गया, ईसाइयों को बहकाया गया, ऐसे अलग अलग लोगों को बहकाया गया, लेडीज को बहकाया गया। और बोले तो योग तो एक खास कौम के और उसमें भी खास जाति के लोग, बोले तो ब्राह्मणों के करने का है। मैंने कहा रे भाई, सबका शरीर एक जैसा, हिंदू का, मुसलमान का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो सब लोगों ने भेदभाव अपने स्वार्थों के लिए तैयार कर रखे हैं। आप लोग योगाभ्यास करो, सब लोग, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, मैं कहता हूँ सबके जीवन में इच्छा क्या है? स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, विजय, सुख, शांति, प्रसन्नता वो मिलती है। और इसका लाइव एग्जाम्पल है स्वामी रामदेव पतंजलि योग पीठ। हमने क्या किया? हमने योग और कर्म योग किया। आज करोड़ों लोगों को जीवन दिया है।